राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जैसा आप जानते हैं कि दक्षिण में 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। एक तो केरलम, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, वहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तो दक्षिण के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी सिलसिले में केरलम की राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विधानसभा के लिए ये चुनाव प्रचार अभियान जारी है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरलम में ही तिरुवल्ला में एनडीए की एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। और इस समय राजधानी तिरुवनंतपुरम में ये रोड शो, जिसमें कि देखिए पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं उसका प्रयोग, वहां पर उत्साहित लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पुष्प बारिश कर रहे हैं, पारंपरिक नृत्य कर रही हैं महिलाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में तिरुवनंतपुरम में लोग वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं भारी संख्या में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत और सम्मान के लिए, अभिवादन के लिए लोगों की ये भारी भीड़ और अपार जनसमूह इकट्ठा हुआ है। लगातार पुष्प बारिश, फूलों की वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। और एक विशेष बात भी इस बार है कि तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर बना है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनको देखने के लिए आए उपस्थित जनसमूह, भाजपा के कार्यकर्ता, सभी में जबरदस्त उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर ये देखिए किस तरह से लोग कोई सेल्फी बना रहे हैं, कोई फोटो बना रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं अपने मोबाइल से। और ये फूलों की बारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर रोड के दोनों तरफ से देखिए लोगों का हुजूम आया हुआ है। नीरज सिंह वहीं पर मौजूद हैं, वो और ज़्यादा अच्छा हमें हाल बताएंगे कि वहाँ पर क्या कुछ लोगों में उत्साह है। नीरज, बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच लोग अपने बीच पाकर कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? कुछ तो तस्वीरें बता रही हैं, कुछ आप भी बताइए। नीरज, आप तक आवाज आ रही है? लाल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आ गई आवाज। बताइएगा जरा, तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं उत्साह। थोड़ा आप भी बताइए कि लोगों में किस तरह का उत्साह देख रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल वही बता रहा था कि प्रधानमंत्री का स्वागत केरलम की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसी के आधार पर शुरू किया गया है। आप देखें कि कथकली आपको दिखाई देगी, मोहिनी अट्टम यहाँ पर दिखाई देगा, कय्यम आपको दिखाई देगा जो देवताओं के सामने नृत्य किया जाता है, कलारी पट्टू के दृश्य आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये केरलम की संस्कृति है और प्रधानमंत्री के प्रति इनका प्यार है। आप देखें कि इससे पहले त्रिशूर में भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे और एक बड़ा रोड शो प्रधानमंत्री ने किया था। बड़ी संख्या में जो लोग हैं त्रिशूर के प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचे थे और उसी तरह की भीड़, उसी तरह का उत्साह आपको यहाँ इन दृश्यों में दिखाई दे रहा है। आप देखें कि जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जो युवा लोग हैं, वो प्रधानमंत्री की सेल्फी ले रहे हैं, इसके साथ साथ फोटो खींच रहे हैं उनका। और लगातार फूलों की जो बारिश है इस तरीके से इनके ऊपर की जा रही है। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी केरल में किस विश्वास के साथ लोगों के बीच में है। हमको पता है कि केरल की राजनीति, लाल जी, हमेशा से यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में रही है। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आप देखें कि तो उतनी बड़ी स्थिति में पकड़ नहीं बनाई। लेकिन अब पिछले कुछ एक सालों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी अब केरलम के अंदर एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरी है। आप देखें कि पहली बार त्रिशूर में लोकसभा की सीट जीती। अभी आप जिक्र कर रहे थे तिरुवनंतपुरम में जहाँ 101 नगर पालिका की सीटें थी, उसमें से 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विजय पताका फहराई और जो मेयर है वो अपना बनाया। तो ये बड़ी बात है, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। आप देखें 2011 में मात्र 6% के आसपास वोटिंग रहती थी, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता था। लेकिन 2024 में 18% बढ़ के हुआ और 2026 में लक्ष्य रखा गया है 25%। और ये लक्ष्य कोई ऐसे ही नहीं रखा गया है। आप देखें कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री जिस तरीके से जनता से कनेक्ट करते हैं, जनता से सीधा संवाद करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री
केरलम में एक रैली को संबोधित करके आए थे। महिलाओं के आरक्षण की उन्होंने बात की थी और ये कहा था कि 2029 में महिलाओं के आरक्षण के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को एक होना चाहिए। तो महिलाओं के प्रति एक विशेष तरह का लगाव रहता है। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री हमेशा से, आपने देखा है कि वो हमेशा से प्रयासरत रहते हैं और यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो आपको इस रोड शो में प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर उमड़ पड़ी है। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री को लेकर एक विशेष तरह का लगाव केरलम के लोगों के बीच में। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल तस्वीरों में भी नीरज दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कुछ बड़ी बातें कही आज। इससे पहले जब तिरुवल्ला में थे, प्रधानमंत्री ने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ ये दोनों अब केरल के विकास में बाधा बन रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एनडीए के लिए वोट मांगा और कहा कि एनडीए जो है वो डबल इंजन की सरकार जब बनेगी तो केरल में और अच्छे से और तेजी से विकास होगा। किन किन मुद्दों को प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री केरलम में प्रचार में उठा रहे हैं नीरज? देखिए, बिल्कुल आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी जिस मैनिफेस्टो को लेकर केरल के लोगों के बीच വിശ്വാസങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വികസന വിപ്ലവം ആരംഭിക്കാൻ അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി. വിശ്വാസങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വികസന വിപ്ലവം ആരംഭിക്കാൻ അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി. മതസൗഹാർദ്ദം മൂട്ടി വളർത്താൻ മതിലുകളില്ല മനുഷ്യന വേണ്ടി എല്ലാ പേർക്കും തുല്യത നേടാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, എല്ലാവരും ഇനി മാറും, കാലം മാറും മാറ്റത്തിനായി ഇനി വരണം ബിജെപി. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, കേരളവും ഇനി മാറും, കാലം മാറും മാറ്റത്തിനായി ഇനി വരണം ബിജെപി. ടെക്നോളജിയിൽ മുന്നേറിയിടാൻ എല്ലാ പേർക്കും തൊഴിലുകൾ നേടാൻ നാട്ടിൽ വീട്ടിൽ ക്ഷേമം നിറയാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി. തീവ്രവാദമില്ലാതാക്കാൻ രാജ്യസുരക്ഷയുറപ്പുവരുത്താൻ സ്വത്തും ജീവനും സംരക്ഷിക്കാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി. ഇടതും വലതും മാറി ഭരിച്ചു, ഇത്രത്തോളം നാട് മുടിച്ചു, കേരള നാടിനെ രക്ഷിക്കാനായി ഇനി വരണം ബിജെപി. കടത്തിൽ നിന്ന് കരയേറിയിടാൻ സുസ്ഥിര ഭാവി ഉറപ്പുവരുത്താൻ വികസിത കേരളമാക്കിയെടുക്കാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി. എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം വികസനം, എല്ലാ പേർക്കും, എല്ലാ പേർക്കും നീതി, അഴിമതിയില്ല ഭരണം, വികസിത ഭാരത നേട്ടം, മോദി വരുത്തിയ മാറ്റം, കേരള നാടിനു വേണ്ടി ഇനി വരണം ബിജെപി. ഇനി വരണം ബിജെപി. ബിജെപി 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 വിശ്വാസങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വികസന വിപ്ലവം ആരംഭിക്കാൻ അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി. ഇനി വരണം ബിജെപി. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, കേരളവും ഇനി മാറും, കാലം മാറും മാറ്റത്തിനായി ഇനി വരണം ബിജെപി. ഇടതും വലതും മാറി ഭരിച്ചു, ഇത്രത്തോളം നാട് മുടിച്ചു, കേരള നാടിനെ രക്ഷിക്കാനായി ഇനി വരണം ബിജെപി. വികസിത കേരളം
സുഭദ്രമായൊരു രാജ്യം പടുത്തുയർത്തിയ ശക്തി കേരള നാടിനെ അടിമുടി മാറ്റാൻ ഇനി വരണം BJP. ഇടതല്ലെങ്കിൽ വലത്, വലതല്ലെങ്കിൽ ഇടത്, തിരഞ്ഞെടുത്തു മടുത്ത ജനത്തിന് പ്രതീക്ഷ ഇനി BJP. പ്രതീക്ഷ ഇനി BJP. വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, അതിനായി ഇനി വരണം BJP. NDA, 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 NDA. ജാതി മതങ്ങളുമില്ല, ഇടയ്ക്കു മതിലുകളില്ല, എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം നിൽക്കും, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി. ദേശീയതയുടെ വർണ്ണം പുതുപുലരിക്ക് പ്രതീകം, അതാണു താമര, അതു വിരിയണം കേരള ഹൃദയം തന്നിൽ. വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, അതിനായി ഇനി വരണം BJP. NDA, 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 NDA. കടത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തി ധനാഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് കേരള നാടു നയിക്കാൻ ഇവിടം ഭരിക്കണം BJP. മികച്ച പഠനവുമൊപ്പം മികച്ച തൊഴിലിനും ഇവിടെ അവസരമേകാൻ കേരള മണ്ണിൽ ഇനി വരണം BJP. ഇനി വരണം BJP. വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, അതിനായി ഇനി വരണം BJP. വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, അതിനായി ഇനി വരണം BJP. BJP, 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 BJP. പരീക്ഷണമില്ല, അഴിമതിയക്രമമില്ല, ശാന്തി നിറഞ്ഞ വിമാനത്തോടെ വസിക്കുവാൻ BJP. സുദീർഘ വീക്ഷണമോടെ ചമച്ചെടുത്തൊരു നാട് സാക്ഷാത്കാരം നൽകാൻ ഇവിടെ ജയിക്കണം BJP. ജയിക്കണം BJP. വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, അതിനായി ഇനി വരണം BJP. വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, അതിനായി ഇനി വരണം BJP. BJP, 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 BJP.
विधानसभा में पीएम मोदी के दोनों विधानसभा में ये अभी रोड शो चल रहा है लाल जी। जी। तो नरवम का उस कंस्टिट्यूंसी में पिछली बार 2016 में बीजेपी ने एक सीट पाई थी। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी केरल में कहाँ है, मैं सिर्फ उनके याद दिलाने के लिए बता दूं कि 2016 में जो राजीव चंद्रशेखर अभी जिस सीट से खड़े हुए हैं 2016 में पहले बीजेपी इस पे जीती थी। 2021 में वो सीटें बीजेपी ने लूज की और इस बार राजीव चंद्रशेखर जो खुद पार्टी के अध्यक्ष हैं वो इस सीट से खड़े हैं। जो राजीव चंद्रशेखर अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्राइम मिनिस्टर के साथ अभी इस रोड शो में साथ आप दिख रहे होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि ये सारे जो केरल के नैरेटिव्स हैं, मैं आपको इसलिए अलग बता रहा हूँ कि नैरेटिव्स की एक पुराना ये 50 साल का केरल एक नैरेटिव्स में फंसा है, एलडीएफ और यूडीएफ के नैरेटिव्स में। आज प्राइम मिनिस्टर जो अभी केरल का जो विधानसभा में एक रैली कर रहे थे, उसमें उन्होंने उस सारे नैरेटिव्स को तार कर दिया है। तो पीएम का आज जवाब पूरे देश और दुनिया को है। पीएम कहते हैं कि जो ये पूरे पार्टियां एलडीएफ और यूडीएफ जो सेकुलर और कम्युनल के बात से चुनाव को लोगों को दिग्भ्रमित करता है, उसे ये पता होना चाहिए बीजेपी को जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड कम से कम नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य में एक राज्य को छोड़ के सारे एनडीए के शासित राज्य हैं और वो राज्य जितने भी हैं नॉर्थ ईस्ट के जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड राज्य हैं वो लगातार रिपीट में एनडीए का शासन हो रहा है। गोवा में जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड गोवा का आप यहाँ देखिए कि बीजेपी रिपीटेड गोवा में वहाँ शासन कर रहा है। तो केरल में जितनी बातें ये फैलाई जा रही है वो सीधे एक भय और एक डर को दिखा के कि बीजेपी आएगी तो क्या होगा, ये बात को पीएम ने आज पूरी तरह से इनका डिफ्यूज कर दिया। दूसरा जो आज का जो पॉलिटिक्स आप देखिए कि इस समय में पीएम मोदी केरल में है, तो इस समय राहुल गांधी भी केरल में है। कांग्रेस के लिए भी ये प्रतिष्ठा का सवाल है। आज मैं राहुल गांधी के 2-3 जो रैलियों को देख रहा था और राहुल गांधी जो बात रख रहे थे वो सीधे है कि राहुल गांधी पूरे के पूरे एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इंडिया को कैसे एक केरल के एक रीजनल पॉलिटिक्स में शिफ्ट कर रहे थे। राहुल गांधी का जब कहते हैं कि पीएम मोदी कंप्रोमाइज्ड है, वो अंडर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में है और विजयन जो है वो पीएम मोदी के दबाव में है, तो ये उस तरह से बताना चाह रहे थे जो लोगों को जिस कम्युनिटी में वो मैसेज देना चाह रहे थे, वो ये मैसेज देना चाह रहे थे कि पूरे गल्फ क्राइसिस में पीएम ने पूरे गल्फ को अकेला छोड़ दिया है, कम्युनिटी को अकेला छोड़ दिया है। आज पीएम ने उसका जवाब दिया है और पीएम ने जो वेस्ट एशिया संकट पे कांग्रेस का जो नैरेटिव है उसको एक तरह से लोगों के बीच में रखा है कि कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट कितना एक गंदा पॉलिटिक्स कर रहा है। अभी इसी केरल के कम से कम 10 लाख से ज्यादा लोग गल्फ में हैं लाल जी। और पूरे भारत का आप देखिए तो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा हमारे भारतीय जो केरल में हैं। बिल्कुल। तो पीएम ने जो आज बात कही है इसी केरल से कि उन्होंने कहा कि हमारा जो अपने डिप्लोमेसी है उसमें हमारी प्रायोरिटी अपने लोगों की सुरक्षा है और वो सुरक्षा केरल के लोगों को उन्होंने कहा कि ये आपके लोगों को हमारे लोगों को जान जोखिम में डाल रहे हैं। ठीक। तो आप ये समझिए कि केरल तो एक इमोशनली कनेक्ट करने में पीएम जो लगातार पिछले हफ्ते में हमने देखा त्रिशूर में रोड शो और आज आप जब देख रहे हैं तिरुवनंतपुरम का रोड शो, तो ये बताता है कि पीएम मोदी किस तरह से वहाँ के सोसाइटी वहाँ के लोगों से सीधा संवाद बनाने में जितने कामयाब अभी भारत के लीडर के रूप में है, शायद ये जो आप कह सकते हैं कि जनता से ये दूसरे को ये मौका नहीं मिला है। लाल जी बिल्कुल, मैं लौटता हूँ आपके पास। नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले तो उनका तिरुवल्ला में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, अभी यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल में इस बार और क्या क्या चुनावी कार्यक्रम बनाया गया है नीरज, क्योंकि वहां पर 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है। नीरज, आप तक आवाज आ रही है?
आपको आवाज आ रही है लाल जी? जी जी, अब आ गई। बताइए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और क्या क्या कार्यक्रम है केरल के चुनाव के लिए? देखिए, आज तक ही प्रधानमंत्री का जो शेड्यूल है वो आया था लाल जी। हालांकि अभी भी 3 दिन बाकी है, क्योंकि 7 तारीख तक जो प्रचार है वो होगा जी। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री का आगे भी कोई कार्यक्रम लगे, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक था। कल अमित शाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो लगातार जो कैंपेन है वो करेंगे। अभी जैसा कि विनोद जी जिक्र कर रहे थे, 2016 में जो निमम की सीट जीती थी वो राजगोपाल जी थे जिन्होंने जीत हासिल करी थी 2016 में। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो केरलम के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भागों में जाकर अपनी सरकार की नीतियों को बताने में लगे हैं। अपनी सरकार किस तरीके से लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है, किस तरीके से महिलाओं के लिए काम कर रही है, युवाओं के लिए किस तरीके से स्टार्टअप और एआई के माध्यम से एक नई बेहतर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। आप देखिए कि एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम केरलम का कहें कि भारत का पहला टेक्नो पार्क केरल के अंदर था, वो भी तिरुवनंतपुरम में पहला टेक्नो पार्क। और वहाँ के युवाओं का एक आप ये देखिए कि निराशा देखिए कि बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो ये कहते हैं कि हम यहाँ पर उच्च शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी बढ़िया नहीं है। उनको खाड़ी देशों में, उनको यूरोप में जाकर जॉब करना पड़ता है और उसके कारण एक बड़ी आबादी जो उनके माँ बाप की है वो एकाकीपन का जीवन जी रही है यहाँ पर। उनके पास उनके बच्चे नहीं है, उनके पास बच्चों के बच्चे खेलने के लिए नहीं है, तो वो एक एकाकीपन इस पूरे विधानसभा क्षेत्र और केरल के अलग अलग हिस्सों में आपको दिखाई देगा। और यही कारण है कि जो युवा है वो एक आशा भरी नजर से देख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर यूडीएफ और एनडीएफ जो लगातार खेलती रही है और अभी तक कोई उस तरीके का विकास यहाँ देखने को नहीं मिला जो युवाओं को बेहतर अपॉर्चुनिटी देता है। हमने देखा है कि केरलम के जो लोग हैं, उच्च शिक्षित लोग हैं, बेहतर शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर उसी हिसाब से जॉब नहीं मिले तो निश्चित तौर पर एक निराशा भी मिलती है। तो वो चाहते हैं कि जो विकल्प हमारे सामने पेश किया जाए, जो विकल्प हमारे सामने आया है, तो वो विकल्प अगर केरलम के विकास के लिए, केरलम में ऐसे उद्योग धंधे, ऐसी जो व्यवस्था है वो अगर यहाँ पर करें, यहाँ पर अगर जो आईटी हब बनाए और यहाँ पर जॉब क्रिएट की जाए, तो उन लोगों को शायद खाड़ी देश में या यूरोप में जॉब कर जाने की जरूरत नहीं होगी। वो अपने घरों में, अपने माँ बाप के पास, अपने स्टेट के अंदर जॉब कर पाएंगे और बेहतर अपॉर्चुनिटी पा पाएंगे। तो ये एक बड़ा, मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों का एक मलाल है, खासतौर से युवाओं का और जो बुजुर्ग लोग हैं। इसके बाद देखें कि बड़ी संख्या में जो सबरीमाला और दूसरे जो धार्मिक संस्थान है, धार्मिक मंदिर है, उनसे बड़ी संख्या में जो लोग जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से आप देखें कि यूडीएफ और एलडीएफ का एक राय रहती है इन मंदिरों के बारे में, मंदिरों की धार्मिक परंपराओं के बारे में, उसको लेकर भी लोगों में एक रोष है। आप देखें कि सबरीमाला में जिस तरह का स्टैंड यूडीएफ और एलडीएफ ने लिया, और बड़ी संख्या में आप देखें कि यहाँ के जो खासतौर से हिंदू संप्रदाय के जो लोग थे वो खासे खुश नहीं थे कि जिस तरीके से सरकार जो रुख है वो अपना रही थी। मंदिर के अंदर सोना चोरी हुआ, यूडीएफ और एलडीएफ के जो लोग उसमें शामिल पाए गए और उनको कोई मुकम्मल सजा नहीं दी गई, उनको कोई मुकम्मल एक तरीके से पनिशमेंट है उसका प्रावधान नहीं किया गया और एक दूसरे पर गेंद फेंकते रहे। वो उसके पाले में गेंद फेंकता रहा, वो उसके पाले में गेंद फेंकता रहा। तो जनता स्वस्थ है और आप देखें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में केरल में उभर रही है। जिस मेहनत को हजारों कार्यकर्ताओं ने, लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने खून വിശ്വാസങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ, വികസന വിപ്ലവം ആരംഭിക്കാൻ, അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി. വിശ്വാസങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ, വികസന വിപ്ലവം ആരംഭിക്കാൻ, അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി. മതസൗഹാർദ്ദം മൂട്ടി വളർത്താൻ മതിലുകളില്ല മനുഷ്യന വേണ്ടി
വരണം BJP. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, നിലവരവും ഇനി മാറും, കാലം മാറും മാറ്റത്തിനായി ഇനി വരണം BJP. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, കേരളവും ഇനി മാറും, കാലം മാറും മാറ്റത്തിനായി ഇനി വരണം BJP. ടെക്നോളജിയിൽ മുന്നേറിയിടാൻ, എല്ലാ പേർക്കും തൊഴിലുകൾ നേടാൻ, നാട്ടിൽ വീട്ടിൽ ക്ഷേമം നിറയാൻ ഇനി വരണം BJP. തീവ്രവാദമില്ലാതാക്കാൻ, രാജ്യസുരക്ഷയുറപ്പുവരുത്താൻ, സ്വത്തും ജീവനും സംരക്ഷിക്കാൻ ഇനി വരണം BJP. ഇടതും വലതും മാറി ഭരിച്ചു, ഇത്രത്തോളം നാട് മുറിച്ചു, കേരള നാടിനെ രക്ഷിക്കാനായി ഇനി വരണം BJP. കടത്തിൽ നിന്ന് കരയേറിയിടാൻ, സുസ്ഥിര ഭാവി ഉറപ്പുവരുത്താൻ, വികസിത കേരളമാക്കിയെടുക്കാൻ ഇനി വരണം BJP. എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം, വികസനം എല്ലാ പേർക്കും, എല്ലാ പേർക്കും നീതി, അഴിമതിയില്ല ഭരണം, വികസിത ഭാരത നേട്ടം, മോദി വരുത്തിയ മാറ്റം, കേരള നാടിനു വേണ്ടി ഇനി വരണം BJP. ഇനി വരണം BJP. BJP തിരികെ, BJP BJP തിരികെ, BJP BJP BJP. വിശ്വാസങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ, വികസന വിപ്ലവം ആരംഭിക്കാൻ, അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനി വരണം BJP. ഇനി വരണം BJP. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, കേരളവും ഇനി മാറും, കാലം മാറും മാറ്റത്തിനായി ഇനി വരണം BJP. ഇടതും വലതും മാറി ഭരിച്ചു, ഇത്രത്തോളം നാട് മുടിച്ചു, കേരള നാടിനെ രക്ഷിക്കാനായി ഇനി വരണം BJP. വികസിത കേരളം, വികസിത കേരളം, വികസിത കേരളം. സുഭദ്രമായൊരു രാജ്യം പടുത്തുയർത്തിയ ശക്തി, കേരള നാടിനെ അടിമുടി മാറ്റാൻ ഇനി വരണം BJP. ഇടതല്ലെങ്കിൽ വലത്, വലതല്ലെങ്കിൽ ഇടത്, തിരഞ്ഞെടുത്തു മടുത്ത ജനത്തിന് പ്രതീക്ഷ ഇനി BJP. പ്രതീക്ഷ ഇനി BJP. വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും, മാറാത്തതും ഇനി മാറും, അതിനായി ഇനി വരണം BJP. NDA 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 ജാതി മതങ്ങളുമില്ല, ഇടയ്ക്കു മതിലുകളില്ല, എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം നിൽക്കും, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി. ദേശീയതയുടെ വർണ്ണം, പുതുപുലരിക്ക് പ്രതീകം, അതാണു താമര, അതു വിരിയണം കേരള ഹൃദയം തന്നിൽ. വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും, മാറാത്തതും ഇനി മാറും, അതിനായി ഇനി വരണം BJP. കടത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തി ധനാഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് കേരള നാടു നയിക്കാനിവിടം ഭരിക്കണം BJP. മികച്ച പഠനവുമൊപ്പം
മികച്ച തൊഴിലിനും ഇവിടെ അവസരമേകാൻ കേരള മണ്ണിൽ ഇനി വരണം BJP, ഇനി വരണം BJP. വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും, മാറാത്തതും ഇനി മാറും, അതിനായി ഇനി വരണം BJP. വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും, മാറാത്തതും ഇനി മാറും, അതിനായി ഇനി വരണം BJP. BJP, 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 BJP. സഹന പരീക്ഷണമില്ല, അഴിമതിയക്രമമില്ല, ശാന്തി നിറഞ്ഞ വിമാനത്തോടെ വസിക്കുവാൻ BJP. സുദീർഘ വീക്ഷണമോടെ ചമച്ചെടുത്തൊരു നാടിൻ സാക്ഷാത്കാരം നൽകാനിവിടെ ജയിക്കണം BJP, ജയിക്കണം BJP. വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും, മാറാത്തതും ഇനി മാറും, അതിനായി ഇനി വരണം BJP. വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും, മാറാത്തതും ഇനി മാറും, അതിനായി ഇനി വരണം BJP. BJP, 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 എന്നാലിനി മാറ്റം തുടങ്ങാം, എന്നാലിനി മാറ്റം തുടങ്ങാം, എന്നാലിനി മാറ്റം തുടങ്ങാം, മാറാത്തതു മാറ്റാം BJP NDA. എന്നാലിനി മാറ്റം തുടങ്ങാം, മാറാത്തതു മാറ്റാൻ BJP NDA. വികസിത കേരളം നമുക്ക് വേണം വാനിടം വരെ, വിശ്വാസം കാത്തു രക്ഷിച്ചിടും വരെ, സുരക്ഷയോടെ നമ്മളിവിടെ വാണിടും വരെ, മാറ്റത്തെ തടയുന്നോർ മാറിടും വരെ, വീറോടെ പോരാടി വിജയകമലം ഇവിടെ വിടരും. എന്നാലിനി മാറ്റം തുടങ്ങാം, മാറാത്തതു മാറ്റാം BJP NDA. എന്നാലിനി മാറ്റം തുടങ്ങാം, മാറാത്തതു മാറ്റാൻ BJP NDA. ഇന്ന് വികസിത ഭാരതമാണ്, കാരണം നമ്മുടെ മോദിയാണ്, നാളെ വികസിത കേരളമാകാം നമ്മൾക്കൊന്നായി നല്ല മിടുക്കുള്ള നായകരാണ്, തൊട്ടത് പൊന്നാക്കി മാറ്റിയോരാണ്, ഒത്തിവർ കേരളം ഒന്നു നയിച്ചാൽ നൂറിൽ നൂറാണ്. മാറാത്തത് മാറാനായി എന്നും ഇനി BJP NDA തന്നെ, മലനാടാകെ മാറ്റോടെ മിന്നിത്തിളങ്ങാനും BJP NDA തന്നെ. മാറ്റം തുടങ്ങാം, നാടാകെ ഏറ്റം മികവോടെ, മാറ്റം തുടങ്ങാം, ഈ നാട് വളരും മികവോടെ, മാറാത്തതു മാറ്റാൻ BJP NDA.
സംരക്ഷിക്കാൻ വികസന വിപ്ലവം ആരംഭിക്കാൻ അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനി വരണം ബി.ജെ.പി. വിശ്വാസങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വികസന വിപ്ലവം ആരംഭിക്കാൻ അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനി വരണം ബി.ജെ.പി. മതസൗഹാർദ്ദം മൂട്ടി വളർത്താൻ മതിലുകളില്ല മനുഷ്യന വേണ്ടി എല്ലാ പേർക്കും തുല്യത നേടാൻ ഇനി വരണം ബി.ജെ.പി. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, നിലവരവും ഇനി മാറും, കാലം മാറും മാറ്റത്തിനായി ഇനി വരണം ബി.ജെ.പി. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, കേരളവും ഇനി മാറും, കാലം മാറും മാറ്റത്തിനായി ഇനി വരണം ബി.ജെ.പി. ടെക്നോളജിയിൽ മുന്നേറിയിടാൻ എല്ലാ പേർക്കും തൊഴിലുകൾ നേടാൻ നാട്ടിൽ വീട്ടിൽ ക്ഷേമം നിറയാൻ ഇനി വരണം ബി.ജെ.പി. തീവ്രവാദമില്ലാതാക്കാൻ രാജ്യസുരക്ഷയുറപ്പുവരുത്താൻ സ്വത്തും ജീവനും സംരക്ഷിക്കാൻ ഇനി വരണം ബി.ജെ.പി. ഇടതും വലതും മാറി ഭരിച്ചു ഇത്രത്തോളം നാട് മുറിച്ചു കേരള നാടിനെ രക്ഷിക്കാനായി ഇനി വരണം ബി.ജെ.പി. കടത്തിൽ നിന്ന് കരയേറിയിടാൻ സുസ്ഥിര ഭാവി ഉറപ്പുവരുത്താൻ വികസിത കേരളമാക്കിയെടുക്കാൻ ഇനി വരണം ബി.ജെ.പി. എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം വികസനം എല്ലാ പേർക്കും നീതി അഴിമതിയില്ല ഭരണം വികസിത ഭാരത നേട്ടം മോദി വരുത്തിയ മാറ്റം കേരള നാടിനു വേണ്ടി ഇനി വരണം ബി.ജെ.പി. ഇനി വരണം ബി.ജെ.പി. 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 വിശ്വാസങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വികസന വിപ്ലവം ആരംഭിക്കാൻ അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനി വരണം ബി.ജെ.പി. ഇനി വരണം ബി.ജെ.പി. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, കേരളവും ഇനി മാറും, കാലം മാറും മാറ്റത്തിനായി ഇനി വരണം ബി.ജെ.പി. ഇടതും വലതും മാറി ഭരിച്ചു ഇത്രത്തോളം നാട് മുടിച്ചു കേരള നാടിനെ രക്ഷിക്കാനായി ഇനി വരണം ബി.ജെ.പി. വികസിത കേരളം വികസിത കേരളം വികസിത കേരളം സുഭദ്രമായൊരു രാജ്യം പടുത്തുയർത്തിയ ശക്തി കേരള നാടിനെ അടിമുടി മാറ്റാൻ ഇനി വരണം ബി.ജെ.പി. ഇടതല്ലെങ്കിൽ വലത്, വലതല്ലെങ്കിൽ ഇടത് തിരഞ്ഞെടുത്തു മടുത്ത ജനത്തിന് പ്രതീക്ഷ ഇനി ബി.ജെ.പി. പ്രതീക്ഷ ഇനി ബി.ജെ.പി. വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും, മാറാത്തതും ഇനി മാറും അതിനായി ഇനി വരണം ബി.ജെ.പി. NDA ജാതി മതങ്ങളുമില്ല, ഇടയ്ക്കു മതിലുകളില്ല, എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം നിൽക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദേശീയതയുടെ വർണ്ണം പുതുപുലരിക്കു പ്രതീകം അതാണു താമര അതു വിരിയണം കേരള ഹൃദയം തന്നിൽ
വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും മാറാത്തതും ഇനി മാറും അതിനായി ഇനി വരണം ബിജെപി കടത്തിൽ നിന്നുമുയർത്തി ധനാഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് കേരള നാടു നയിക്കാനിവിടം ഭരിക്കണം ബിജെപി മികച്ച പഠനവുമൊപ്പം മികച്ച തൊഴിലിനും ഇവിടെ അവസരമേകാൻ കേരള മണ്ണിൽ ഇനി വരണം ബിജെപി ഇനി വരണം ബിജെപി വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും മാറാത്തതും ഇനി മാറും അതിനായി ഇനി വരണം ബിജെപി വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും മാറാത്തതും ഇനി മാറും അതിനായി ഇനി വരണം ബിജെപി 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 സഹന പരീക്ഷണമില്ല അഴിമതി അക്രമമില്ല ശാന്തി നിറഞ്ഞ വിമാനത്തോടെ വസിക്കുവാൻ ബിജെപി സുദീർഘ വീക്ഷണമോടെ ചമച്ചെടുത്തൊരു നാടിൻ സാക്ഷാത്കാരം നൽകാനിവിടെ ജയിക്കണം ബിജെപി ജയിക്കണം ബിജെപി വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും മാറാത്തതും ഇനി മാറും അതിനായി ഇനി വരണം ബിജെപി വികസിത കേരള സ്വപ്നം വിടർന്നു നേരായി തീരും മാറാത്തതും ഇനി മാറും അതിനായി ഇനി വരണം ബിജെപി 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 से निकलकर स्वीकार्यता वाली स्थिति पर आई है और उसका फायदा मिला है और यही कारण है कि यूडीएफ एलडीएफ लगातार प्रहार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फाइट में नहीं है। जबकि आप देखें कि जो पॉलिटिकल विशेषज्ञ है वो कह रहे हैं कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है क्योंकि जो यूथ है वो आप देखें कि जॉब चाहिए उसको, जो सांप्रदायिक खासतौर से जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो सबरीमाला और जो तमाम 140 यहाँ पर जो मंदिर हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो देख रहे हैं कि उनकी आस्थाओं के साथ, उनके संसाधनों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, यूडीएफ और एलडीएफ के द्वारा लूट की जा रही है, उनके नेता उन चीजों में इन्वॉल्व है। तो ये चीजें जनता समझ रही है और इस खेल को भी समझ रही है कि एक बार गेंद यूडीएफ के पाले में, एक बार गेंद एलडीएफ के पाले में और उनकी समस्याओं का कोई स्थायी समाधान यहाँ नहीं मिला। अब जैसे विनोद जी जिक्र कर रहे थे, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, कोटाकुट्टम जिस सीट विधानसभा सीट से जी मुरीदी धर्म चुरावी मैदान में, ये टेक्नो पार्क जो इंडिया का पहला टेक्नो पार्क है उसी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। और आप देखें कि वहाँ पीने के पानी की समस्या है लाल जी, वहाँ पर पाइप लाइनें खुदी पड़ी है और वहाँ एक बड़ी आबादी, वो स्टोरी भी हमने की थी, वो बड़ी आबादी कह रही है कि हमारे घरों तक पीने का पानी नहीं पहुँच रहा है। हमने देखा है कि वहाँ किस तरह की अव्यवस्थाएं वहाँ पर मौजूद है। रोड आप देखिए कि रोड छोटी है, इंक्रोचमेंट है कई सारी जगहों पर। आप साउथ केरलम से नॉर्थ केरलम जाओगे तो आपको 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 7-7, 8-8 घंटे लग जाएंगे। तो ये तमाम चीजें केरलम के लोग देख रहे हैं और मुझको लग रहा है
कि जो बड़ी संख्या में जो लोग निकलकर सामने आए प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनके तमाम सभाओं में जो लाखों की संख्या में लोग आते हैं, एक बड़े बदलाव को लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और समझ रहे हैं। और मुझको लगता है कि पार्टी को इसका एक बड़ा फायदा चुनावी परिणाम में दिख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुद्दे जो है वो बीजेपी उठा भी रही है। विनोद जी, केरलम को विकसित राज्यों में से टॉप पर माना जाता था, टॉप के विकसित राज्यों में से, लेकिन जो बात नीरज अभी बता रहे हैं विनोद जी, उससे तो ये लग रहा है कि केरलम में पिछले कुछ दशकों में ऐसी राजनीति रही जिसकी वजह से केरल की जो बढ़त थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई। लाल जी, कितना बदला है केरल, जो हम लोग पिछले कई वर्षों से देखते रहे हैं, उसका कम से कम इस बार आप इस बदलाव को देख सकते हैं जो नीरज बता रहे थे। मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूं कि पिछले दिन पीएम मोदी का हम लोगों ने कुन्नूर का एक रोड शो देखा था जी, और उस रोड शो में हमने देखा था त्रिशूर का, और उस रोड शो में हमने देखा कि राज्य के सबसे बड़े कांग्रेस के जो चेहरा थे और मुख्यमंत्री थे के करुणाकरन जी, और करुणाकरन की बेटी जो है वो पीएम के साथ में इस रोड शो में बीजेपी के टिकट लेके और वो अपना प्रचार में थी और पीएम मोदी के साथ में थी इस रोड शो में। ये बदलाव है, ये बदलाव है कि ये आइडियोलॉजी जो है वो सिर्फ अब पार्टी के मैनिफेस्टो तक ही है। लोगों का जो जनसमर्थन जिस पार्टी के साथ में दिखता है, लोग आज सीपीएम के लोग कई ऐसे कद्दावर लीडर हैं जो सीपीएम को छोड़कर बीजेपी का टिकट लेके लड़ रहे हैं। लाल जी, ये केरल है आज का, ये आज का केरल है। जो 20 की बात आप कर रहे थे, उसमें भी कई कांग्रेस के ऐसे पुराने नेता हैं जो वहां पे एनडीए का वो एक घटक के रूप में अपने को सामने में रखा है। तो आप बताइए किस आइडियोलॉजी से बात राहुल गांधी करेंगे और किस आइडियोलॉजी के बाद विजयन करेंगे। यहाँ आइडियोलॉजी ये है सॉरी कि अगर इस देश के लोगों से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संवाद बनाया है जी, तो चाहे वो अंडमान निकोबार का हो, चाहे पुडुचेरी का हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट का हो, चाहे केरलम का एक इलाका हो जी, संवाद जो पीएम का बना है लोगों के साथ में, ये जन संवाद आज सारे आइडियोलॉजी पे भारी है। इसलिए आप देखते हैं कि करुणाकरन की बेटी भी बीजेपी में है और सीपीआई के सीपीएम के बड़े नेता है वो भी बीजेपी के टिकट पे है। तो ये बदलाव केरल आपको इस चुनाव में एक खास रिजल्ट लेके दिखाएगा। बिल्कुल नीरज, जो बात अभी विनोद जी कह रहे हैं कि कई ऐसे नेता जो पहले बड़े नेता एलडीएफ में थे, यूडीएफ में थे, वो अब एनडीए की तरफ आ रहे हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर बन सकता है इस बार के चुनाव में। नीरज, ये चुनावी मैदान में है और पिछली बार 2021 का जो चुनावी परिणाम निकलकर सामने आया था, मात्र 950 सीटों से 950 वोटों से वो हारी थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी मैदान में है और उन्होंने स्पष्ट तौर से इस बात का जिक्र भी किया कि उनको हराने में कांग्रेस के ही जो लोग हैं उनका एक योगदान रहा है और जिसकी वजह से वो लगातार चुनाव हारती रही। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जिस तरह की विचारधारा, जिस तरह के लोगों को लेकर बीच में जा रही है, उससे एक नाराजगी भी दिखाई दे रही है। विनोद जी सही जिक्र कर रहे थे कि यूडीएफ के भी कई सारे जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ निगाह से देख रहे हैं और इसके अलावा एलडीएफ के भी कई सारे नेता हैं जो इस बार चुनावी मैदान में है। तो ये एक बड़ा बदलाव हमको देखने को मिल रहा है कि यूडीएफ और एलडीएफ, जो दो ध्रुवीय राजनीति केरल में दिखने को मिलती थी हमको, वो अब तीसरे कोण की तरफ झुक रही है और वहां से लोग निकलकर एनडीए का हिस्सा बन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर खड़े हुए हैं। तो ये बड़ा बदलाव है और ये बदलाव कोई आसानी से नहीं हुआ। इसके लिए पार्टी ने बहुत मेहनत करी है, इसके लिए उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत योगदान दिया है। दिन रात आज भी हम देखते हैं कि पार्टी के जो कार्यकर्ता गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर जगह पर अपनी बात रखने के लिए, पार्टी की बात रखने के लिए, पार्टी के मैनिफेस्टो को बताने के लिए तमाम लोगों से पार्क से लेकर चाय की दुकानों तक चर्चाएं करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरीके से हम लोग बेहतर विकल्प पेश कर सकते हैं, किस तरीके से केरलम के लोगों को जो आस रहती थी पॉलिटिकल पार्टियों से और एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में वो घिरे रहते थे और एक पाले से दूसरे पाले में जाते थे और उनकी समस्याओं का
समाधान नहीं होता था, वो समाधान पेश कर सकते हैं। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस मैनिफेस्टो को जारी किया है, उसमें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ केरलम का विकसित केरलम को कैसे करना है, उसका एक रोड मैप सामने रखा है कि किस तरीके से इस पूरे केरलम में विकास किया जाएगा, कैसे अपॉर्चुनिटी लोगों तक पहुंचाई जाएंगी, किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को यहाँ और ज्यादा बेहतर किया जाएगा, जैसे तिरुवनंतपुरम को आईटी हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। युवाओं की एक बड़े समय से मांग है और बड़ी संख्या में युवाओं को जॉब भी मिलेगा। कोच्चि को किस तरीके से हम शिप बिल्डिंग केंद्र के रूप में डेवलप कर सकते हैं, जो विदेशों से भी शिप वहां पर अगर पहुंचेंगे और उनका वहां पर मरम्मत होगी तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में जॉब भी क्रिएट होगा और लोगों को उसका जो आर्थिक फायदा है वो भी मिलेगा। कोझिकोड को किस तरीके से स्वास्थ्य नवाचार केंद्र के रूप में हम डेवलप कर सकते हैं। बड़ी संख्या में हमने देखा है कि जो लोग हैं स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए केरल आते हैं, लेकिन धीरे धीरे स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी बेहतर नहीं है और यही कारण है कि आप देखें कि देश के दूसरे हिस्सों में लोगों ने जाना शुरू कर दिया। तो ये एक रोड मैप प्रस्तुत किया मोदी गारंटी के रूप में। रबड़ के जो किसान हैं, मसाला और चावल का उत्पादन या धान की खेती करने वाले जो किसान हैं, उनको कैसे सशक्त किया जा सकता है, उनको कैसे उनकी फसल का न्यूनतम जो मूल्य है वो दिया जा सकता है, उसकी बात पार्टी ने की। इसके साथ साथ आप देखें कि केरलम के लोगों को, जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि पीने के पानी की एक बड़ी समस्या है तिरुवनंतपुरम में कुछ विधानसभा क्षेत्रों में, तो 20,000 स्वच्छ पीने का पानी हर महीने भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया। और अब देखें कि प्रधानमंत्री ने कई तरह की योजनाएं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, हर घर जो नल है जल पहुंचाने की योजना हो, उसकी हम बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी, इस दिशा में बड़ी संख्या में काम भी किया है। आप देखें कि पिछले कुछ सालों में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का जो पैसा है वो केंद्र सरकार ने यहाँ की तमाम योजनाओं में खर्च किया। आप देखें कि तिरुवनंतपुरम में ही थोड़ी दूर पर जाकर जो एक बड़ा जो एशिया का सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो यहाँ पर खोला गया और उसका जो फायदा है, जो यहाँ के जो युवा है उनको सीधे मिल रहा है। मछुआरे और मछली पालन से जुड़े हुए हजारों लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो सीधे तौर पर उसका जो फायदा है वो उनको मिल रहा है। आप देखें कि मछुआरों को लेकर तमाम तरह की केंद्र सरकार की योजनाएं, जिनका फायदा उनको लगातार मिल रहा है। तो ये बड़े बदलाव हैं और प्रधानमंत्री की ये तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं, जिसका जो फायदा है वो केरल के जो लोग हैं उनको सीधे मिल रहा है। और उनको भी ये समझ में आ रहा है कि अगर डबल इंजन की सरकार रहेगी, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उन योजनाओं में, जिन योजनाओं में एलडीएफ रोड़े लगाता था, वो योजनाएं सुचारू रूप से और जल्द समय में वो पूरी हो पाएंगी और उसका जो फायदा है वो लोगों को मिल पाएगा। तो ये बातें धीरे धीरे मुझे लगता है लोगों को समझ में आ रही है और ये बड़ी संख्या में जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, वो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, वो तस्वीरें लगातार आप दिखा भी रहे थे। बहुत बहुत फिलहाल शुक्रिया नीरज सिंह जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रोड शो कर रहे थे उसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। केरलम गए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए। इसके पहले